सुमन एक छोटे से शहर कानपुर की रहने वाली थी। साधारण परिवार में पली बड़ी सुमन बचपन से ही पढ़ने लिखने में तेज थी। उसका सपना था कि वो एक दिन एक बड़ी कंपनी में नौकरी करे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। कॉलेज खत्म होने के बाद उसे दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। माता पिता से पहली बार दूर जाना आसान नहीं था, लेकिन सुमन के भीतर आत्मविश्वास की लौ जल रही थी। दिल्ली की भीड़, तेज रफ्तार जिंदगी और चमक धमक सुमन के लिए नई थी। शुरू में मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे उसने सब सीख लिया। एक दिन ऑफिस की मीटिंग में उसकी मुलाकात हुई अर्जुन से। स्मार्ट, सुलझा हुआ और गहरी आंखों वाला लड़का। अर्जुन कंपनी का सीनियर मैनेजर था और सबका चहेता। सुमन को अर्जुन की सरलता और विनम्र स्वभाव बहुत पसंद आया। पहली बार किसी लड़के के सामने उसका दिल धड़कने लगा। कई दिनों तक दोनों केवल हेलो हाय तक सीमित रहे, लेकिन फिर एक दिन कैंटीन में चाय के दौरान दोनों की लंबी बातचीत हुई। अर्जुन ने जब सुमन से उसकी पसंद नापसंद पूछी, तो वह मुस्कुराई और बोली, मैं किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ और सच्चे रिश्तों में यकीन रखती हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हम एक जैसे हैं। इसके बाद दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। ऑफिस में साथ लंच करना, छुट्टी के दिन नई जगह घूमना और रातों को घंटों बातें करना आम हो गया। एक दिन अर्जुन ने सुमन से पूछा, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? सुमन थोड़ी शर्माई और बोली, शायद हो रहा है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने उसका हाथ थाम कर कहा, मुझे भी। उस पल सब कुछ ठहर गया। आसमान जैसे पास आ गया हो। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन सुमन को अर्जुन ने मिलने के लिए एक पार्क में बुलाया। उसकी आंखों में उदासी थी। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, सुमन, मेरे घरवालों ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। सुमन को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो कुछ नहीं बोली। अर्जुन ने आगे कहा, मैंने मना किया, लेकिन मेरे पापा की तबीयत खराब है और उनका सपना है कि मैं वही शादी करूं। सुमन ने चुपचाप कहा, अगर तुम खुश रहो तो मैं भी खुश रहूंगी। अर्जुन चला गया। सुमन के लिए दिन काटना मुश्किल हो गया। वो ऑफिस तो जाती रही, लेकिन अब वो हंसी गायब हो चुकी थी। उसने खुद को काम में डुबो दिया। वक्त बीतता गया। 2 साल बीत गए। एक दिन ऑफिस में उसे बताया गया कि एक नया प्रोजेक्ट हेड आ रहा है, अर्जुन मेहरा। सुमन चौंक गई। क्या ये वही अर्जुन है? मीटिंग रूम में जब दरवाज़ा खुला, तो सामने वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उसमें ठहराव था। अर्जुन ने मीटिंग खत्म होते ही सुमन को रोका और कहा, क्या तुम 10 मिनट निकाल सकती हो? कैफे में बैठे दोनों। अर्जुन बोला, मैंने उस शादी से इनकार कर दिया। मेरे पापा को समझाना आसान नहीं था, लेकिन मैंने कर दिखाया। अब मैं पूरी तरह आज़ाद हूँ। सुमन की आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने कहा, क्या तुम आज भी मुझसे? सुमन ने मुस्कुराकर कहा, प्यार सिर्फ वक्त में नहीं होता अर्जुन, वो तो आत्मा में बस जाता है। दोनों ने धीरे धीरे फिर से बात करना शुरू किया। इस बार उनके रिश्ते में परिपक्वता थी, समझदारी थी। कुछ महीने बाद अर्जुन ने सुमन को उसी पार्क में बुलाया, जहां उन्होंने पहली बार दिल की बात कही थी। उसने घुटनों के बल बैठकर अंगूठी निकाली और कहा, सुमन, क्या तुम मेरी जिंदगी की कहानी बनोगी? सुमन ने खुशी से हाँ कहा, और दोनों की आंखों में चमक, दिल में प्यार और जीवन में एक नई शुरुआत की रोशनी थी। मैं समीर हूँ, और ये कहानी मेरी और मेरी सबसे अच्छी दोस्त सिया की है। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। हमारे घर एक ही गली में थे और दोस्ती का रिश्ता जिंदगी का हिस्सा बन गया था। हमारे बीच में हमेशा एक सिंपल, सच्ची और बेझिझक दोस्ती थी। पर एक बात थी जो हम दोनों ने कभी नहीं सोची थी, प्यार। जब हम छोटे थे, हमने एक दूसरे से ये वादा किया था कि हम कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। हमेशा ये सोचा कि दोस्ती को ही सबसे ज्यादा महत्व देना है। सिया और मैं हर बात शेयर करते थे, हर छोटी बड़ी बात में एक दूसरे का साथ होता था। वक्त के साथ हमारी दोस्ती और गहरी होती गई थी, लेकिन हमने अपनी दोस्ती को कभी प्यार की तरफ बढ़ने नहीं दिया था।
हम दोनों अलग अलग कॉलेज में थे, लेकिन हर छुट्टी में मिलते थे। घर के बड़े बूढ़े हमेशा मजाक करते थे कि कब शादी करोगे, पर हम दोनों हमेशा हंसकर इस बात को टाल देते थे। हम दोनों अच्छे दोस्त थे और हमारी दोस्ती को लेकर किसी तरह का कोई संकोच नहीं था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो हमारे बीच सब बदल कर रख दिया। वो दिन शायद हमारी जिंदगी का सबसे अहम दिन था। कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे सिया के साथ एक दिन पूरे दिन बाहर रहना पड़ा। ये आम बात थी, क्योंकि हम दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ काम करते थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जब हम दोनों एक साथ बैठे थे, तो सिया ने एक बात कही जो मैंने कभी नहीं सोची थी। समीर, तुम जानते हो, तुम्हारे बिना मेरा कॉलेज नहीं चलता, सिया ने अचानक कहा। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं था। उसकी आंखों में एक हल्का सा डर और प्यार था। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि हमारी दोस्ती शायद अब सिर्फ दोस्ती नहीं रही थी। मैंने झट से हंसते हुए कहा, क्या बात कर रही हो सिया, तुम तो बस ऐसे ही मजाक कर रही हो। लेकिन सिया की आंखों में कुछ था जिसे मैंने नज़रअंदाज नहीं किया। वो चुप रही, लेकिन उसकी चुप्पी ने मुझे परेशान कर दिया। मुझे समझ में आ गया कि हमारी दोस्ती अब कुछ और बन चुकी थी, और इस सच को स्वीकार करना आसान नहीं था। वो दिन हमारे रिश्ते में एक मोड़ लेकर आया। कुछ महीनों बाद हमारी मुलाकातें पहले जैसी नहीं रहीं। हम दोनों के बीच अजीब सी खामोशी आ गई थी, जैसे कुछ कहना चाहें, लेकिन कुछ कह नहीं पाते। एक दिन मैंने सिया से सीधे पूछ ही लिया, क्या कुछ बदल गया है? सिया थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, समीर, क्या तुम नहीं समझ पा रहे हो? हमारी दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती नहीं रही, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। उसकी बातों ने मुझे चौंका दिया। मैं चुप रहा, लेकिन दिल में एक तूफान मचल रहा था। हम दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा। दोस्ती को पार करके प्यार के रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं था। कई दिनों तक हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। हमें डर था कि हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी अगर हमने अपने दिल की बात कह दी। लेकिन फिर एक दिन, जब मैंने सिया को अकेला देखा, तो मैंने महसूस किया कि हम दोनों के बीच कुछ खास था, जिसे हमें स्वीकार करना होगा। सिया, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? मैंने धीरे से पूछा। हाँ, समीर, और मुझे डर था कि अगर मैंने ये कहा, तो हम कभी पहले जैसा नहीं रह पाएंगे। सिया की आवाज़ में हल्का सा कांप था। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं भी तुमसे बहुत कुछ महसूस करता हूँ, सिया। पर क्या हम अपनी दोस्ती को इस प्यार से और मजबूत बना सकते हैं? उसने एक लंबी सांस ली और मुस्कुरा दी। हाँ, समीर, हम ये कर सकते हैं। उस दिन हमने फैसला किया कि हम अपनी दोस्ती को प्यार में बदलेंगे, लेकिन हमारी दोस्ती की ताकत हमेशा पहले जैसी रहेगी। प्यार ने हमारे रिश्ते को और मजबूत किया, और हम दोनों एक दूसरे के लिए और भी खास बन गए। आज भी हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, और हमारी कहानी आज भी उसी दोस्ती से शुरू होती है, जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा था। कभी कभी हम हंसते हैं और कहते हैं, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ दोस्ती है, लेकिन जब वही दोस्ती प्यार बन जाए, तो वो और भी खास हो जाती है। हमने अपने वादे को तोड़ा, लेकिन एक नया वादा किया, दोस्ती और प्यार का संगम हमेशा हमारे बीच रहेगा।